हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन हैज रॉन्ग सफर्ड। तो रॉन्ग सफर्ड में काफ़ी मेडिसिन है और ये माइंड रूब्रिक्स अक्सर क्लिनिक में बहुत इस्तेमाल में होती है। बहुत अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं तो ये माइंड रूब्रिक्स हम लगाते हैं। तो देखते हैं कि क्या इसके वर्जन होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है और किस पोजीशन पे हमें ये माइंड रूब्रिक्स लेना है। तो देखते हैं कि डिल्यूजन के मतलब ये होता है कि उसको लगता है, उसको एहसास होता है, रॉन्ग मतलब गलत तरीके से, यानी और सफर्ड का मतलब होता है कि वो पीड़ित हुआ है, यानी गलत तरीके से वो पीड़ित हो गया है, गलत तरीके से वो परेशान हुआ है किसी के द्वारा। तो इसमें खास करके ये होता है कि किसी दूसरे के द्वारा उसको लगता है कि हम परेशान हो गए हैं, गलत तरीके से उसने दवा दे दी, गलत तरीके से उसने जो है बिहेव कर दी और तो हम जो है परेशान हो गए। तो इसमें पेशेंट को ये लगता है कि किसी दूसरे के ऊपर वो भले उसकी ही गलती हो, लेकिन वो उसके दिमाग में ये होता है कि उसकी वजह से हम परेशान हुए हैं, उसकी वजह से हम पीड़ित हुए हैं, उसकी वजह से हम जो है परेशानी में आए हैं। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन रहती है वहाँ पे हम ये माइंड रूब्रिक्स लगाते हैं। तो अक्सर क्लिनिक में देखो, पेशेंट आजकल के समय में सबसे पहले पेशेंट क्या करते हैं, एलोपैथिक दवा के लिए पहले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने गए, पता लगा वहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ ली और एलोपैथिक दवाइयाँ उनको इत्तेफाक से नहीं सूट किया, नहीं उनके कंफर्ट में रहा, उनके हिसाब से नहीं दवा चल पाई किसी वजह से। तो वो पता लगा उनको उससे नुकसान हो गया या उनके सूजन आ गई बॉडी में या और भी तमाम परेशानी हो सकती है। तो फिर वो दवा वहाँ से नहीं लेंगे, या और कोई भी दवा पेशेंट जो है कहीं भी ले रहा हो और उसकी दवा से उसको जो है कुछ परेशानी आ गई है, तो उसको फिर ये पेशेंट को लगता है कि हम तो गए थे फ़ायदे के लिए और तो मेरा नुकसान हो गया, फ़ायदा तो छोड़ मेरा ये नुकसान हो गया। तो ऐसी पोजीशन पे फिर हम रॉन्ग सफर्ड लगाते हैं, डिल्यूजन रॉन्ग है सफर्ड। तो रॉन्ग है सफर्ड अक्सर पेशेंट जो है आजकल के समय में एलोपैथिक दवा लेके आते हैं या कोई भी दवा किसी भी डॉक्टर को दिखाए, वहाँ से उसको आराम नहीं मिला, बल्कि उससे उसको जो है प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ गई। जो उसकी परेशानी थी और ज़्यादा थोड़ा सी हो गई या दूसरी परेशानी हो गई, तो उसको पेशेंट के मन में फिर ये लगता है कि देखो हम तो जो है उन डॉक्टर की गलती से, अगले की गलती से हम परेशान हो गए हैं। और तो वो बताते हैं कि अब हम तो वहाँ से दवा नहीं लेंगे या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन पे हम जो है डिल्यूजन रॉन्ग है सफर लेते हैं। या कोई भी पेशेंट है जो उसको पहले पता लगा उसके घर वाले साथ नहीं दिए, वह उसके जो है घर वाले साथ नहीं दिए, या बचपन में उसको कोई प्रॉब्लम हुई और उसकी प्रॉब्लम का जो है घर वाले ध्यान नहीं दिए, साथ नहीं दिए, और वो प्रॉब्लम फिर बड़े होने पे आगे चल के जो है काफ़ी बढ़ गई। तो फिर उसके दिमाग में ये बैठा रहता है, देखो हमारे घर वाले हमको ध्यान नहीं दिए, हमारी जो है देख रेख नहीं किए और वो परेशानी आज जो है और ज़्यादा हो गई और हम ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो अगर ऐसी भी फीलिंग है तो वहाँ पे भी हम जो है डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र लगाते हैं। तो डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र में यही होता है कि वो अपनी ही चाहे गलती हो, लेकिन वो दूसरों के ऊपर थोपता है, दूसरों को लगा देगा, दूसरों की गलती बताएगा, और ऐसी पोजीशन पे फिर हम डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र लगाते हैं। तो डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र में काफ़ी मेडिसिन है, जैसे जो है लेक्सिस है, हायोसाइमस है, लेक्सिस है, लाइसिन है, नाज़ा है। ये 4 मेडिसिन बता रहे हैं, बाकी और भी मेडिसिन है। तो इसमें आज हम देखते हैं हायोसाइमस और लेक्सिस के बारे में, हम डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र के सेंस में देखते हैं। तो हायोसाइमस के केस में देखें तो उसमें जो है पता लगा फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड मिल सकता है, रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन, दवा नहीं लेना चाहेगा। जैसे मान लो कहीं कोई पेशेंट है, किसी डॉक्टर के पास इलाज कराया और उसके उससे परेशानी उसको बढ़ गई और भी परेशानी हो गई, तो फिर वो वहाँ से दवा नहीं लेना चाहेगा, रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन, ये माइंड रूब्रिक्स लग जाएगा। डिल्यूजन रॉन्ग है सफ़र्ड, ये 2 माइंड रूब्रिक्स लगा के फिर जो है लेक्सिस और ये हायोसाइमस मेडिसिन निकल के आती है। फिर आगे और डिफ्रेंसिएशन के लिए देखें तो हायोसाइमस में जो है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड तो होता भी है और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड होता है, और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड होता है, और लेक्सिस के केस में फियर ऑफ सफरिंग होती है।
तो यही मेन डिफरेंस होती है लेक्सिस और हाइसामस में कि फियर ऑफ सफरिंग लेक्सिस में होती है और लेक्सिस में और भी उसके जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं, लेकिन लेक्सिस में फियर ऑफ सफरिंग होती है और हाइसामस में फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड होती है। तो अगर उसको इंजर्ड होने का डर रहे, उसको इंजेक्शन लगवाने का डर रहे, तो वहाँ पे फिर वो हाइसामस आ जाएगी, और उसको अगर सफरिंग का डर हो रहा है तो वहाँ पे फिर वो लेक्सिस का केस हो जाता है। लेक्सिस में का पेशेंट अगर देखें तो फ्रीवोलस होता है, एम्यूजमेंट डिजायर होता है और बैठता नहीं है। अक्सर जो है लेक्सिस का पेशेंट बैठता नहीं है, वो इधर उधर ट्रेवल डिजायर टू है, वांडर डिजायर टू है, इसमें सब में रहता है। लेक्सिस का पेशेंट बैठना नहीं चाहता है और हाइसामस का पेशेंट क्या होता है, बेड डिजायर टू रिमेन इन, यानी वो उसकी इच्छा रहती है कि वो आराम करे, बेड पे लेटा रहे, वो लेटा रहे। तो ये बेड छोड़ना नहीं चाहता है और लेक्सिस जो है बेड पकड़ना नहीं चाहता है। अल्जाइमर्स का पेशेंट बेड छोड़ना नहीं चाहता है और लेक्सिस का पेशेंट बेड पकड़ना नहीं चाहता है, यानी लेक्सिस का पेशेंट बेड पे नहीं चाहेगा, बेड पे उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको इधर उधर घूमना फिरना टहलना अच्छा लगता है, बैठना उसको पसंद नहीं होता है। तो अक्सर बच्चों के केस में देखें तो जैसे मान लो एक बच्चे का केस था, वो कहीं से उसके लिए स्किन की प्रॉब्लम थी, खुजली हो रही थी और फिर उसको दवा लाया गया, और जहाँ से वो दवा लाया गया तो उसको दवा लाने के बाद उसको जो है परेशानी और बढ़ गई, खुजली बढ़ गई। तो बच्चा कहने लगा कि अब जो है हम उनकी दवा नहीं खाएंगे, हम जो है वो हमारी खुजली और बढ़ा दी है, हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो है ये रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन, माइंड उब्रिस और फियर डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, ये दो माइंड उब्रिस लगा के हाइपोथैलेमस और लेक्सिस आ जाती है। और फिर जब वो आगे सर्च किया गया तो गार्जियन ने बताया कि ये बच्चा अक्सर जो है बैठता नहीं है, ज़्यादा बैठता नहीं है, इधर उधर टहलता रहता है, घूमना फिरने में इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी से ये घर पे आराम नहीं करना चाहता है, और पढ़ने में भी इसका ज़्यादा मन नहीं लगता, ज़्यादा इसका मन खेलने में ही लगता है। तो इसको आगे फिर एम्यूजमेंट डिजायर लगा करके हम जो है लेक्सिस मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं।